As Chhattisgarh goes for polls tomorrow in the very first phase of election, security has been tightened in the state. Comprehensive security measures have been put in place encompassing deployment of central paramilitary forces, special police units, high-tech surveillance techniques. Meanwhile, neighboring states are also contributing their special forces to guard the area. Let's in fact listen in to the DM of the area speak. जो रक्षा व्यवस्था जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है उस हिसाब से सभी केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है। साथ में आप यहाँ भी दे सकते हैं सुरक्षा की व्यवस्था है। ट्रांसपोर्टेशन के समय भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। तो कांकेर और भानु प्रतापपुर का वितरण यहाँ से हो रहा है, अंतागढ़ और पखांजूर का वितरण अपने अपने क्षेत्रों से हो रहा है, अंतागढ़ और पखांजूर से, जहाँ कंप्लीट भी हो गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि समय से सभी लोग पहुंच जाए और सभी की सुरक्षा व्यवस्था भी। My colleague Deepak Vishwakarma, Chhattisgarh Bureau Chief, joins us on the broadcast to give us more details. Over to you. We are getting to know that security has been tightened in Chhattisgarh ahead of the polling that is slated to take place tomorrow. जी बिल्कुल, देखिए टोटल कुल जमा 20 सीटों पर मतदान है। 20 में से 12 सीटें ऐसी हैं जो बस्तर संभाग की है। बस्तर संभाग वो संभाग हो गया जिसको नक्सल प्रभावित भी कहा जाता है, जिसके कुछ जिलों को अबूझमाड़ भी कहा जाता है। अबूझमाड़ जिसको आज तक बूझा नहीं गया है, जो अभी तक पहेली है, जहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, जहां तक अभी भी ये स्थिति है कि सुरक्षा जवानों के साथ आप जाएंगे और जाने के बाद वहां की क्या स्थिति है इसका आकलन नहीं कर सकते। यदि बस्तर संभाग के साथ ये बात की जाए तो बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं उसमें जो मतदान है वो 3 बजे खत्म हो जाएगा। जो बाकी बची हुई सीटें उसमें 5 बजे तक चलेगा। देखिए अमूमन जो तमाम मैदानी क्षेत्रों में मतदान होता है वो 5 बजे तक होता है, लेकिन बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है, ये बस्तर की जो सीटें हैं वो एक ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान जो है वो 3 बजे खत्म कर दिया जाता है, सुबह 7 बजे शुरू करके। 148 ऐसे अति संवेदनशील बूथ हैं। अति संवेदनशील इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर जो फोर्सेज हैं और जो मतदान कर्मी हैं उनको हेलीकॉप्टर की मदद से छोड़ा जाएगा और उसके बाद उनको पिकअप किया जाएगा। जिनको अति संवेदनशील है उसकी श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर पहुंचने के लिए ना तो सड़क मार्ग है और ना कोई दूसरी व्यवस्था है। तो इन हालातों में जो मतदान दल है और फोर्स के जवान है उनको हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जाता है। इसके इतर यदि बात की जाए तो ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से यदि माना जाए तो ड्रोन के साथ साथ लगातार स्कैनिंग की जा रही है और रिपोर्ट जो है वो अपडेट की जा रही है, क्योंकि देखिए बीते कुछ दिनों में लगातार नक्सली वारदातें हुई हैं। आपको तस्वीरें याद होगी जब हम बीजापुर से लौट रहे थे तो नक्सली हमला होता है। नारायणपुर में परसों एक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी। उसके इतर यदि बात की जाए तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर ये ऐसे संवेदनशील है, 2 तरह के, ये ऐसे संवेदनशील है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पर पर की गई है, जहां पर ये स्थिति है कि यहाँ पर जवान जो हैं उनके साथ ही मतदान कर्मी भी जाएंगे और जो मतदाता हैं वो भी इनकी निगरानी में आएंगे। इसके इतर यदि बात की जाए तर्रेम एक जगह है जहां पर पहली बार जो है मतदान केंद्र वो स्थापित किया गया है। साल 2021 में बीजापुर का तर्रेम है जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे और इस एक जो जवान था राकेश कुमार मनहास, उसका नक्सलियों ने अपहरण भी कर दिया था। तो अब इस गांव में पहली बार मतदान कराया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके इतर यदि बात की जाए तो चिन्नालोर और पेदोलोर में मतदान केंद्र के साथ साथ यहाँ बूथ भी स्थापित किए गए ताकि इजीली एक्सेस मिल सके। और जो जानकारी निकल के आई है कि पूरे बस्तर में 1 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो चुनाव है उसको संपन्न अच्छे तरीके से कराया जा सके। इन जवानों में पुलिस के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं। डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ के वो लोकल लड़ाके हैं जो कभी नक्सली हुआ करते थे और जो लोकल हैं, जिनको अंदर जो जंगलों का चप्पा चप्पा मालूम है, जिनको ये पता है कि हाँ कहाँ पर क्या कठिनाई आ सकती है, कहाँ पर क्या समस्या है, किस जंगल में कितना अंदर जाना है, कहाँ से लौटना है, किस जंगल में किस जगह नक्सली घात लगाए बैठे, वो तमाम जानकारी इनके। उसके अलावा एसटीएफ है, कोबरा है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। इसके अलावा कुछ और जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी कर ली गई है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
नक्सली जो घात लगा के बैठते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं, जब नीचे से जवान हमारे गुजरते हैं या मतदान कर्मी गुजरते हैं तो उनको वहां पर हमला करने में आसानी रहती है। इसलिए पूरी इस तरीके से रणनीति बनाई गई है कि कहां पर किसको किस तरीके से जोड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक और जानकारी दे देता हूं, हेलीकॉप्टर से जो मतदान दल भेजे जाएंगे उसमें अंतागढ़ की 6 सीटें हैं, नारायणपुर के 18 जो जिले और गांव हैं वो हैं, दंतेवाड़ा के 9 हैं, बीजापुर के 73 हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.